बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, काफ़ी जोर इन्होंने लगाया है। आप सुन भी अच्छा रहे हो, लेकिन तालियां वालियां नहीं बजा रहे हो। आपने अडानी के शेयर खरीद रखे थे क्या? है? थोड़ा आनंद में रहिए, उत्सव मन रहा है और आप ऐसे सुन रहे हो। नहीं नहीं, ये जांजगीर के श्रोता हैं। अच्छा, ऐसे सुनते हैं? तुम पहली बार आए हो, ये पहली बार में इतनी बजाते हैं, नहीं तो फिर बाद में कवि को बजाते हैं। कई कवि जांजगीर आए लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। वो दो जहां में कहाँ भटक रहे होंगे, उनकी आत्मा के संग तुम भी शामिल मत हो जाना। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के बीच में हूँ और जितना लंबा मेरा परिचय दे दिया है उतना तो मैं काव्य पाठ भी नहीं करूँगा। बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम का परिणाम है। छोटी छोटी बातें करूँगा, आप लोगों की समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना समझ लेना मेले में एक झूला और चल रहा था। अद्भुत कवि हैं, शशिकांत जी हैं, अभी कुंवर जावेद साहब प्रेम के कवि हैं। कुंवर जावेद साहब वयोवृद्ध हैं, वो बेटी अभी एमए में है। जिनको वीर रस लिखना चाहिए था वो प्रेम की कविताएं कर रहे हैं, जिसको प्रेम लिखना चाहिए था वो शहीदों को प्रणाम कर रही है। यही तो देश बदल रहा है। देश अद्भुत है साहब, क्या स्वर है उसका, और बहुत शानदार कवित्री। एक बार जरा उसके लिए आप तालियां वालियां बजा दीजिए, थोड़ा आनंद में रहिए। क्या है, मैं भी देखो, शुरुआत मैंने भी वीर रस से ही की थी, मैं सच बता रहा हूँ साक्षी, मैंने भी वीर रस की शुरुआत करी थी। लेकिन क्या होता है, इसमें जो छंद होता है, इसमें तीसरी लाइन ऊपर चढ़ाई जाती है। हाँ। मैंने चढ़ा दी और वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। मंच के कवियों ने मिलकर उतरवाई, बाद में मंच से मुझे नीचे उतारा। मैं समझ गई अपने बस का काम है नहीं। हाँ, जितनी जोर से इसने शहीदों को प्रणाम किया था, मैं अगर कर दूं तो मैं खुद शहीद हो जाऊं। सच बता रहा हूं, मेरे पास छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, प्रेम प्यार की कविताएं भी मैं नहीं लिख पाया। कुंवर जावेद साहब, अमीर अली मीर साहब यहाँ बैठे हैं, आप प्रेम की कविताएं सुनेंगे उनसे। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, लेकिन मेरा मानना ये है, ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने जाता था, प्रयास मैंने भी किए। अच्छा, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, और जैसा मैं लिखता हूँ अलग तरह का हल्ला चल रहा है। थोड़ा आनंद लीजिए, पीछे के लोग भी उत्सव में शामिल हो जाएं। मेरा मानना यह कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। हाँ, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अब बात है कि लेकिन भाई चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। वाह! ऐसी कविताएं भी आने लगी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। हाँ, आनंद लीजिएगा। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, मैं वानगी देना चाहता हूँ। तमाम तरह की समस्याएं देश में है, युवा पीढ़ी की एक समस्या है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूँ। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बात आप तक पहुंची।
पीछे तक या तो आवाज नहीं जा रही या मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, पीछे के लोगों तक बात पहुंच नहीं पा रही शायद, लेकिन आप आनंद लीजिएगा। देखो 3 साल बाद हम मिल रहे हैं, कितना बुरा समय निकल के गया कोविड का, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे हम। याद कीजिए आप पहला लॉकडाउन, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। अब तालियां वालियां बजाते रहिए आप। मैं सच बता रहा हूँ, सच्ची घटना है, ये कोई जोक नहीं है, कहीं आपने सुना हो। अच्छा, हास्य रस के कवियों से बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, हालांकि मैं तो सुनाता नहीं हूँ, जब छत्तीसगढ़ी में ये सुना रहे थे वो मेरी समझ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं टेंशन में बहुत था, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा चुटकुला छत्तीसगढ़ी में सुना दिया। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा है नहीं, मैं सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ। और एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन में जब दूसरा लॉकडाउन लगा, हाँ, मेरी पत्नी घर में बंद है, बाहर पुलिस और डॉक्टर 2 ही लोग काम कर रहे थे, दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। हालांकि डॉक्टर पूछ भी लेता था पहली बार कहाँ लगी थी, पुलिस अद्भुत काम कर रही थी। पत्नी बोली, देखो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन घटनाओं से हम निकल के आए हैं, आप आनंद के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 1-2 छड़काएं और सुना दूंगा आपको। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने आज मंच पर, जहां कुंवर जावेद और मीर अली मीर साहब बैठे हों, बहुत शानदार मंच सजाया है। इस राष्ट्रीय एकता के लिए प्रणाम करता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि आप एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने, देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत भाई ने शानदार परिचय दिया, बताया कि वो टोपा पहने हुए हैं, इन्होंने पगड़ी लगा रखी है, मेरा मैदान साफ है, ये बहुत प्रेम करते हैं मुझे और मेरे बाल उगाए इसलिए इन्होंने कई तरह के जड़ी बूटी वाले तेल लाकर मुझे दिए। जड़ी बूटी वाले नहीं भैया, देखने से ही आनंद आता है। वो उसको टोपा देखो तो ऐसा लगता है कि आसाम का आदमी बैठा है। हाँ। इधर देखो तो ऐसा लगता है राजस्थान का शेर बैठा है। बीच में तुम ऐसे फंसे थे जैसे झारखंड घुस रहा है दोनों के बीच। बहुत प्रयास इन्होंने किए तो जड़ी बूटी वाले तेल ला के दिए इन्होंने बहुत सारे, मैंने खूब लगाए, खूब रगड़े, बाल तो हो गए नहीं, जड़ी बूटी हुई आई। करके आ सकते हैं इसके लिए। हाँ, बताया चश्मा यहाँ लगाता है, आंखों पर चश्मा नहीं होगा। आपने देखा इनकी नज़र कमजोर है, मेरे पिताजी ने बचपन में ही बता दिया था बेटा तेरी अकल कमजोर है, तो तब से चश्मा यहीं रखा हुआ है, शायद कुछ समझ में आए। मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस महोत्सव में हिंदी के कवि बुलाए, वरना कुछ भी रॉक पॉक कुछ भी करा सकते थे, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा जो उसने लिखा।
अच्छा ये मैं गाकर सुनाऊंगा आहा, और मेरा स्वर कैसा है, साक्षी जैसा तो है नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये भी सच्ची घटना है। हाँ। मैं कैसा गाता हूँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन में जागरूकता के लिए मैंने गीत लिखा कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी। कई बार गाया, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो आप समझ सकते हैं मैं कैसा गाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। बचपन में जब मैं गाता था साक्षी, बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए, कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। वाह, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। वाह। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजाते रहिए। आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। उस संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये भी सच्ची घटना है। हाँ, जोधपुर जेल में संजय दत्त भी बंद था, तो उसे जल्दी छोड़ दिया था। तो टीवी पर यह खबर चल रही थी कि संजय दत्त को रिहा किया गया। तो मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देख के पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे क्या? आनंद लीजिएगा। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह, तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। और आप भी बहुत महान लोग हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं और 2-2 विधानसभाएं हर पार्टी को आपने दी है। तो आप कितना अच्छे लोग हैं, एक बार जरा तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अंतिम बंद सुन लीजिएगा, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल के हुए। एक बार नेताजी मुलायम सिंह ने बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में अंतिम बंद सुन लीजिएगा।
मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई रमेश मुस्कान। अगर आपको अच्छा लगा हो इनका काव्य पाठ तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन्हें साधुवाद दीजिए। मैं भी